और अब सत्ता में एक ऐसी खबर जो भारत के गर्व से जुड़ी हुई है, जो इस बात का सर्टिफिकेट है कि दुनिया के तमाम देशों के लिए आज हिंदुस्तान कितना बड़ा की फैक्टर है और अमेरिका, रूस, ब्रिटेन जैसे बड़े देश आज की तारीख में भारत के साथ अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहते। अब इसका बड़ा सबूत ब्रिटेन के शाही परिवार ने दिया है। कोहिनूर के बारे में आपने आज तक बहुत कुछ सुना और पढ़ा होगा। यह हिंदुस्तान का वो कोहिनूर है जिसे ब्रिटेन न सिर्फ अपनी जागीर समझता है, बल्कि ये कोहिनूर आज अंग्रेजों के जुल्म और उसके क्रूर शासन का बड़ा प्रतीक बन चुका है। अब इसी कोहिनूर पर ब्रिटेन के एक फैसले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन की नई रानी ताजपोशी के दौरान कोहिनूर जड़ा ताज नहीं पहनेंगी। दावा किया जा रहा है कि भारत के साथ रिश्ते बिगड़ने के डर से शाही परिवार ने यह बड़ा फैसला लिया है। ब्रिटेन के राज परिवार के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी महारानी के लिए कोहिनूर वाले ताज का इस्तेमाल नहीं होगा। अब ब्रिटेन की नई महारानी कैमिला अपनी ताजपोशी पर 100 साल पुराना क्राउन पहनेंगी, यानी 6 मई को होने वाले क्वीन कॉन्सर्ट में क्वीन मैरी के पुराने ताज का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल अंग्रेज ये अच्छी तरह जानते हैं कि कोहिनूर हीरा भारत की शान का प्रतीक है और उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ छीनकर इसे शाही परिवार की महारानी के ताज में जड़वा दिया था। इसलिए आज आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर कोहिनूर हिंदुस्तान से ब्रिटेन कैसे पहुंचा। इतिहास के मुताबिक कोहिनूर हीरा करीब 800 साल पहले आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की एक खदान में मिला था। हालांकि तब यह हीरा 793 कैरेट का था, लेकिन अब यह 105 कैरेट का है। वर्ष 1304 में यह कोहिनूर हीरा मालवा के राजा महलाक देव की संपत्ति में शामिल किया गया। इसके बाद इस कोहिनूर के लिए तमाम जंग लड़ी गई। 1325 से 1351 तक कोहिनूर मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा और फिर बाद में मुगलों के पास आ गया। वर्ष 1739 में नादिर शाह यह हीरा लूटकर ईरान चला गया, लेकिन साल 1813 में महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर को शुजा शाह से हासिल कर लिया और फिर यह हीरा भारत में ही रहा। हालांकि साल 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रणजीत सिंह के 10 साल के बेटे महाराजा दलीप सिंह पर दबाव बनाकर इस पर कब्जा कर लिया और फिर साल 1850 ये ब्रिटेन की महारानी के ताज तक पहुंच गया, जिसमें यह आज भी जड़ा हुआ है। कोहिनूर हासिल करने के बाद अंग्रेजों ने इसका इतिहास जानने की कोशिश की और यह काम उन्होंने थियो मेटकॉफ नाम के एक शख्स को सौंपा। इस शख्स ने कोहिनूर को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की वो आज भी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद है। इसी रिपोर्ट ने पहली बार दुनिया के सामने कोहिनूर की उत्पत्ति का जो सिद्ध इतिहास था उसको पेश किया। रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे पहले यह हीरा दक्षिण भारत के मंदिर से तुर्कों ने लूटा था, जो एक मूर्ति की आंख में जड़ा था। फिर यह हीरा गौरी वंश के शासकों के पास गया। उसके बाद तुगलक, सैयद और लोदी वंश के शासकों से होता हुआ कोहिनूर तैमूर वंश के शासकों तक पहुंचा। फिर इस पर मुगलों का कब्जा हो गया। हालांकि नादिर शाह नाम के शासक ने मुगलों को हराकर इस हीरे को हासिल कर लिया। दावा है कि नादिर शाह ने ही हीरे को कोहिनूर नाम दिया, फारसी भाषा में जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद यह कोहिनूर उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंच गया। हालांकि करीब 100 साल बाद महाराजा रणजीत सिंह ने अफगान शासकों से इसे ले लिया। रणजीत सिंह की मौत के बाद 1839 में कोहिनूर उनके बेटे दिलीप सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में सौंपा गया, लेकिन 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबाव बनाकर दिलीप सिंह को भी वो कोहिनूर अंग्रेजों को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया और इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास है।